नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को समन जारी किया है। इसी के साथ ही सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईडी वर्षा राउत से दरअसल जिस तरीके से उनके अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको लेकर के पूछताछ कर सकती है। हालांकि जब ईडी की टीम 31 जुलाई को उनके आवास पर पहुंची थी तब उनकी पत्नी से भी पूछताछ की गई थी। इसके बाद संजय राउत को ईडी की टीम ने हिरासत में ले लिया था। उसके बाद आधी रात को संजय राउत की गिरफ्तारी देखने को मिली थी। इसी के साथ ही ईडी ने जब संजय राउत को कोर्ट में पेश किया तो उसके बाद 4 अगस्त तक की कस्टडी मांगी गई थी। इसी के साथ ही आज एक बार फिर से सुनवाई थी इस केस को लेकर के और आज संजय राउत की जो कस्टडी है उसको बढ़ा करके 8 अगस्त तक की कर दी गई है। आपको बता दें नए खुलासे लगातार पात्रा चौल घोटाले को लेकर के हो रहा है। इस केस में 1034 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। इसी के साथ ही इसके मुख्य आरोपी प्रवीण राउत से भी कैश लेने की बातें सामने आई है। संजय राउत की कहा जा रहा है कि करीब 6 करोड़ से भी ज्यादा के कैश प्रवीण राउत ने संजय राउत को ट्रांसफर किए थे, जिसके बाद करीब 9 से 10 प्लॉट अलीबाग में संजय राउत ने पूरे कैश के साथ लिए थे। ये भी बड़ी जानकारी ईडी की पूछताछ में सामने आई है। इसी के साथ ही जिस तरीके से देखा गया है कि 1000 से भी ज्यादा का ये घोटाला हुआ है पात्रा चौल को लेकर के, तो इसमें यह भी जानकारी सामने आई है कि प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट से वर्षा राउत जो कि संजय राउत की पत्नी है उनके अकाउंट्स में बहुत सारे पैसे उस वक्त ट्रांसफर किए गए थे। तो इसी को लेकर के ईडी पूछताछ करेगी कि आखिर इतने पैसे प्रवीण राउत की पत्नी ने वर्षा राउत को क्यों ट्रांसफर किए। इसी के साथ ही पात्रा चौल घोटाले को लेकर के हालांकि वर्षा राउत को पहले भी ईडी ने समन जारी कर दिया है और उनसे भी पहले भी पूछताछ की जा चुकी है। इसी के साथ ही कहा जा रहा था कि जैसे संजय राउत को हिरासत में लिया गया है तो इस पात्रा चौल कांड से जुड़े हुए कई लोगों को और भी ईडी समन भेज सकती है। तो इस कड़ी में शुरुआत हो चुकी है और वर्षा राउत को ईडी ने समन जारी कर दिया है। आपको बता दें पात्रा चौल घोटाला में गिरफ्तार शिवसेना नेता संजय राउत की ईडी हिरासत कोर्ट ने 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। इसी के साथ ही गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने संजय राउत को 4 अगस्त तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा था। ईडी की टीम ने गुरुवार को संजय राउत को कोर्ट में पेश किया था और पूछताछ के लिए हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उसकी अवधि बढ़ा दी और 8 अगस्त तक की कस्टडी दे दी। इसी के साथ ही ईडी ने कोर्ट को बताया कि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के बैंक अकाउंट में बड़े ट्रांजैक्शंस का पता चला है, इसके बारे में पूछताछ करनी है। इसके साथ ही ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि पात्रा चौल घोटाला से जुड़े कई और लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है, उनके सामने संजय राउत को बिठाकर पूछताछ करनी है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि संजय राउत के बैंक अकाउंट में पहले 1 करोड़ 6 लाख रुपए ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली। इसी के साथ ही 1 करोड़ से भी ज्यादा की राशि का एक बार फिर से पता चला। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी ने कोर्ट को बताया कि संजय राउत पात्रा चौल स्कैम के मुख्य साजिशकर्ता हैं। इस घोटाले में पहले से गिरफ्तार प्रवीण राउत को संजय राउत का खास माना जाता है। रविवार को ईडी की टीम ने संजय राउत के घर पर रेड किया था। करीब 9 घंटे चली पूछताछ और तलाशी के बाद संजय राउत को अरेस्ट कर लिया गया था। इसी के साथ ही आपको बता दें गुरु आशीष ने चौल को फिर से विकसित करने के लिए यानी कि रीडेवलपमेंट करने के लिए किराएदारों और वहां के महाराष्ट्र प्रॉपर्टीज एग्रीमेंट किया था। इसी के साथ ही डेवलपर को 672 किराएदार को फ्लैट देने का लक्ष्य तय था। इसी के साथ ही ये फ्लैट बिक्री भी करनी थी और जिस तरीके से बेचा जा सकता था इस फ्लैट को लेकर के तो ये भी बातें सामने आई, लेकिन महाड़ा को गुमराह किया गया और 9 डेवलपर्स को एफआईआर बेच दी गई। इसी के साथ ही गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशकों द्वारा अवैध गतिविधियों के माध्यम से करीब 1034 करोड़ रुपए जुटाए गए। बाद में इस ब्लैक मनी का एक हिस्सा करीबी सहयोगियों को ट्रांसफर कर दिया गया और इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि प्रवीण को संजय राउत के करीबी होने के चलते महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि महाड़ा से मंजूरी मिली थी। इस मामले में प्रवीण ने अवैध तरीके से करीब 112 करोड़ रुपए लिए थे। इनमें से 1 करोड़ 6 लाख रुपए संजय राउत और उनकी फैमिली को ट्रांसफर किया
किए गए थे। साथ ही माना जा रहा है कि ये रकम और भी ज्यादा हो सकती है। फिलहाल ये बातें जांच में सामने आई है। गौरतलब है कि पात्रा चौल जमीन घोटाला 1034 करोड़ रुपए का है। मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट के नाम पर घोटाला अंजाम दिया गया था। साथ ही ईडी ने यह भी कहा कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट में शामिल था। गुरु आशीष हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहायक कंपनी है। 47 एकड़ में फैले महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि महाड़ा में 672 किराएदार रह रहे थे और इसी को रीडेवलपमेंट करना था। लेकिन 2007 को ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था। इसमें बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था महाड़ा और ये जो डेवलपमेंट कंपनी है इसको लेकर के। लेकिन आज की डेट तक ये जो चौल का काम है अभी तक पूरा नहीं हुआ और 672 जो किराएदार वहां पर रहते थे वो आज भी बेघर हैं, बेसहारा है। लेकिन इन सब के बावजूद देखने को मिला कि जब 2014 में तख्ता पलट हुआ और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई तो उन्होंने इस फाइल को ओपन करवाया और ये जानने की कोशिश की कि 2007 से लेकर के 2014 तक ये बहुत बड़ा समय होता है और अब तक ये जो कंस्ट्रक्शन है ये पूरा क्यों नहीं हुआ, पात्रा चौल का जो काम है वो बीच में अधूरा क्यों है। तो इसको लेकर के तमाम गड़बड़ियां सामने आई। लेकिन एक बार फिर से जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसको खत्म करने की बात आई। लेकिन एक बार फिर से जब महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में आई तो इस पर एक बार फिर से बंदी हो गई और जिस तरीके से ये काम चल रहा था तो उस पर फिर से किसी का ध्यान नहीं गया और संजय राउत एक बार फिर से बच गए, प्रवीण राउत भी बच गए। लेकिन जब देखा जा रहा है कि ईडी लगातार इस जांच में शामिल हो गई और नए सिरे से इस जांच को करने लगी तो जो तमाम लोग इस पात्रा चौल घोटाले से जुड़े थे सभी की बाकायदा जांच की गई, पूछताछ की गई। इसी के साथ ही सबको समन भी भेजा गया पूछताछ को लेकर के। और अब जहां प्रवीण राउत जो है जेल में है तो इसी के साथ ही इस वक्त संजय राउत भी अब जेल में है, ईडी की कस्टडी में है। इसी के साथ ही अब जल्द ही वर्षा राउत को भी ईडी समन जारी कर चुकी है और वर्षा राउत से भी इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ की जाएगी। ये पूछताछ की जाएगी कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में उनके अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन कैसे हुए और जिस तरीके से प्रवीण राउत की पत्नी ने वर्षा राउत के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए हैं तो इसका क्या रिलेशन है और इसी के साथ ही ये पैसे क्यों ट्रांसफर किए गए हैं, किस बिना पे ट्रांसफर किए गए हैं, इन तमाम सवालों को लेकर के ईडी वर्षा राउत से पूछताछ कर सकती है। यानी कि सीधे तौर पर संजय राउत इस वक्त जेल में है, ईडी की कस्टडी में है। 8 अगस्त तक उनकी कस्टडी को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में वर्षा राउत को ईडी के द्वारा समन जारी करना कहीं ना कहीं, संजय राउत इस वक्त जेल में है, कोर्ट ने उनकी कस्टडी 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। ऐसे में उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी ईडी का समन जारी करना कहीं ना कहीं दोनों के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे को भी ये बड़ा झटका है कि पहले संजय राउत और अब उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी ईडी तलब कर चुकी है। यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं इस पात्रा चौल घोटाले में कहीं ना कहीं वो किरदार नजर आ रहे हैं जो कि इस पूरे साजिशकर्ता के रूप में नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से प्रवीण राउत को मेन साजिशकर्ता के रूप में देखा जा रहा है तो संजय राउत भी उनसे कम नहीं है, क्योंकि ईडी ने सीधे तौर पर आज कोर्ट में कहा है कि मुख्य साजिशकर्ता संजय राउत ही हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।